हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गणित अकेडमी 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। 2 डिजिट्स का जो सम है वो 11 है। सपोज कोई भी एक 2 डिजिट नंबर आप इमेजिन कर लो, जैसे कि 10 से लेकर 99 तक कोई भी एक 2 डिजिट नंबर आप इमेजिन करो जिनके सम ऑफ डिजिट्स हों 11। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि 74 में अगर मैं 7 और 4 को ऐड करूँगी तो क्या बनेगा 11। 7 + 4 गिव्स यू 11। तो 74 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर मैंने ऐड किया तो क्या आंसर आया 11। ओके, तो आपको क्वेश्चन में भी यही दे रखा है। ठीक है, तो आगे वो बोलते हैं कि इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स। इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपका नंबर पहले 74 था तो अब मुझे इनकी पोजीशंस को चेंज करना है, मतलब 4 को यहाँ और 7 को यहाँ। तो ऐसा करने से मेरा जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 47। तो इनके क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करती हूँ, मतलब अगर मैं 74 से 47 की तरफ आती हूँ, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 45 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मेरा जो न्यू नंबर था 47 जो था वो अपने पुराने नंबर से कितना कम हो गया, 45 कम हो गया। ओके, तो मुझे ऐसा ही एक नंबर फाइंड करना है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरा जो 2 डिजिट नंबर है वो XY है, तो यहाँ से अगर मैं देख पाऊँ तो मैं लेट कर सकती हूँ कि लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू Y, और यहाँ से जो मेरा 10th डिजिट है वो क्या आ रहा है, मेरा जो 10th डिजिट है वो क्या आ रहा है X। ओके, ये यूनिट डिजिट होता है और ये 10th डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट अगर Y है तो 10th डिजिट क्या है मेरा X। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर की अगर आपको रिप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्म देखनी है तो वो क्या होती है। 2 डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, 10 × 10th डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट। ओके, तो 10 × 10th डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट, ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपके 2 डिजिट नंबर की। तो 10 × x प्लस 1 × y, ये बन गया 10x प्लस में y। तो ये हमने बेसिक सा एक पार्ट सॉल्व कर लिया हमारे क्वेश्चन का। ये आपको हर बार करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको स्टार्टिंग स्टेप्स करने एसेंशियल है। ओके, अब आप आगे रीड करते हैं। इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो अब जो हमारा न्यू डिजिट बनेगा, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, अगर मेरा पहले नंबर XY था तो अब मेरा नंबर क्या हो गया YX। उस हिसाब से यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो गया X, और अब मेरा जो न्यू 10th डिजिट है वो क्या है, वो है Y। ये कंडीशन तब लगेगी इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो जो मेरा यूनिट डिजिट है वो X हो गया और जो 10th डिजिट है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स Y। ऐसा करने से जो मेरा न्यू नंबर आया, न्यू नंबर जो हमारा आया, जो हमने पहले निकाला था नंबर, दिस वॉज अवर ओरिजिनल नंबर। अब जो मैं नंबर फाइंड आउट करने जा रही हूँ वो है मेरा न्यू नंबर। सेम रिप्रेजेंटेशन 10 × 10th डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट। इस बार मेरा यूनिट डिजिट है X। ओके, तो ये हो गया 10Y प्लस X। अब फिर से हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 45 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा जो नया नंबर है वो हमारे पुराने नंबर से कितना छोटा है, 45 छोटा है। मतलब कि हमारा जो नया नंबर आया है वो छोटा है हमारे पुराने नंबर से। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो बड़ा था। तो ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं न्यू नंबर को माइनस कर दूं तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स 45। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10x प्लस y, और जो हमारा न्यू नंबर है वो क्या है 10y प्लस x। मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इसको खोलेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। ओके, 10x में से x गया तो क्या गया 9x, y में से 9y गया तो माइनस का 9y। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम 9 को कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ क्या रह गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। अब देखो ये 9 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 45 बाई 9 इज़ 5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 11। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 11 का मतलब है कि मेरे डिजिट्स क्या थे, मेरे डिजिट्स क्या थे, x एंड y। मेरे डिजिट्स थे x एंड y। तो ये क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, जो स्टार्टिंग लाइन थी हमारे क्वेश्चन की। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास 2 इक्वेशंस है। आपका टेक है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। मैं यहाँ पर भी एलिमिनेशन ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर y माइनस में और एक y प्लस में, प्लस यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी सेम है, जिसकी वजह से मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, और माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गए, कट गए आपस में, माइनस वाई प्लस वाई कट गए। 5 प्लस 6 11 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 16/2 विच इज़ इक्वल टू 8। अब मेरी x की वैल्यू तो आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, वहाँ से आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू। मैं फर्स्ट इक्वेशन नोट कर रही हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू थी 8, माइनस वाई यही रहने देते हैं, 8 को वहाँ ले जाएं तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स देखो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 8 है। हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला गया था, हमारा ओरिजिनल नंबर। हमारा ओरिजिनल नंबर था xy, तो यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा देखूंगी तो आंसर आएगा हमारा 83। बट हमें इस तरह से आंसर नहीं लिखना, हमें क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन में हमारा जो ओरिजिनल नंबर था दैट वाज ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स प्लस में y, 80 प्लस 3 83। ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर जिसे हमें फाइंड करना था। देखो अब एक रिज़ल्ट हम और वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। देखो x और y की वैल्यू से हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया। इन्होंने बोला था कि जो ओरिजिनल नंबर है वो आपके नए नंबर से 45 ज़्यादा है। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 83 है, इफ़ माई ओरिजिनल नंबर इज़ 83, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा, 38। तो इन्होंने बोला था कि आपका जो नया नंबर है वो आपके पुराने नंबर से 45 कम है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करूं स्टूडेंट्स, आप भी देख सकते हैं, अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करूं तो क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 45। तो ये मैंने वेरिफिकेशन की है, तो वेरिफिकेशन सही है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज़ वेरिफिकेशन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में नए टाइप के वर्ड इक्वेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।